अब तैयार हो जाओ, यह समय है लहसुन का। मुझे पता है इसकी गंध अच्छी नहीं है। मुझे बहुत सारे मिले हैं, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें ज्यादा मिला है? मेरे पास एक पूरा पहाड़ है। मुझे एक मिला है, लेकिन मैं भी परेशान हूँ। इथन, तुम शुरू करो, तुम बहादुर आदमी हो। मैं क्यों? छी, इसकी महक भयानक है। तो इसका स्वाद कैसा लगा? लगता है बहुत बुरा है। बेचारा इथन। अब बस हो गया। एमा, अब तुम शुरू करो। इसे करना ही पड़ेगा। अच्छा होता कि मैं इसे फेंक देती। नहीं, रुको, खाओ। मुझे इस चीज को खाना होगा। छी, यह भयानक है। यही तो मैंने भी कहा था। जूलिया, हम तुम्हारे खाने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे कोई बुला रहा है। बैठ जाओ, झूठ मत बोलो। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब सही है। मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं इसे संभाल लूंगी। इथन, इतने मतलबी मत बनो। देखो ये कितना मजेदार है। आखिर मैं ये गंदी चीज क्यों खा रही हूँ? तुम्हें पता है यहाँ किस चीज की कमी है? वैम्पायर की। मूर्ख मत बनाओ इथन। बस थोड़ा सा बाकी है। पूरे लहसुन खाओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, और मैं तुम्हारे बिना भी बीमार पड़ रही हूँ। तुम्हारे रंग की हो गई हो। मैं मर रहा हूँ। आखिर ये तमाशा खत्म हो गया, और ऊपर वाला करे कि यह हमारे पास कभी लौट कर ना आए। लड़कियों, तुमने वैम्पायर को हरा दिया। मजा एक तरफ है और खाना एक तरफ। पैनकेक्स। इथन के पास एक है, एमा के पास उससे ज्यादा, और जूलिया के पास एक पूरा टावर है। मुझे भूख लगी, इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। पैनकेक को और अच्छा करने के लिए मैं इस पर क्रीम और M&M डालता हूँ, और यह बहुत स्वादिष्ट निकला। लाजवाब। एमा, अब तुम्हारी बारी। ओके। मैं भी अपने पैनकेक को कुछ बेहतर बनाऊंगी। पहले मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। यह बेलन इसमें मेरी मदद करेगी। और अब इसके ऊपर से यह क्रीम डालने का समय। क्रीम का पूरा पहाड़, और उसके ऊपर से मार्शमेलोस और कैंडी भी। यह तो पूरा एक केक ही बन गया, बड़ा और स्वादिष्ट। तुम इसे अपने मुंह में कैसे डालोगी? उसकी चिंता मत करो, मुझे ऐसी स्वादिष्ट चीज खाने की आदत है। मैं भी अपनी पैनकेक को बेलना चाहती हूँ। इथन, ये बेलन मुझे दो। हाँ, यह लो। इस तरह से, और इधर। गिर रहा है सीधा हमारे ऊपर। माफ करना। लो, यह लो, पैनकेक लो। और अब मिला है गम। इथन को बहुत ज्यादा मिला है, जूलिया के पास उससे थोड़ा कम है, और एमा को एक से ही संतोष करना पड़ेगा। परेशान मत हो। ओहो, मेरे पास आओ मेरे प्यारे गम। खैर, चलो शुरू करते हैं। यह बहुत रसदार है, और बहुत सारे हैं। इतना निश्चित कर लो कि यह तुम्हारे मुंह में समा जाए। मेरा मुंह बहुत बड़ा है, मैं कर सकता हूँ। बदमाश कहीं के। मेरे पास भी गम है। अरे जूलिया, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ, बताओ। चलो उसे हिप्नोटाइज करते हैं, और फिर हम उसका सब ले लेंगे। हाँ, मेरे पास एक विशेष प्रकार का गोला है। अरे इथन, हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? इधर देखो। हो गया। मैं उसके हाथों को बांध देती हूँ। सारे गम ले लो। क्या? छोड़ो, ये मेरे हैं। ये ठीक नहीं कर रही हो। हमने किसी बदमाश को धोखा दिया। उसे वापस करो, चोर। तुम अपने चिल्लाने से बोर हो रहे होगे। हमें तुम्हारे मुंह को किसी तरह से बंद करना होगा, और उसमें यह गम ठीक से काम करेगा। बहुत बढ़िया आइडिया। 1, 2, 3, और हमारी टेबल पर नींबू ने अपनी जगह बना ली है। हमें पता है कि आप उसे उतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, पर एमा के पास ये बहुत ज्यादा है, इथन के पास कम, और जूलिया के पास केवल एक है। जूलिया, तुम शुरू करो। ठीक है। ओह, कितना खट्टा। इथन, अब तुम्हारी बारी। ओह, ठीक है। यह मेरे लिए भी बहुत खट्टा है। मैं तो रो ही दूंगा। एमा, अब तुम्हारी बारी।
हाँ, आसानी से कर लूंगी। खट्टा, पर तुम खा सकते हो। शायद नहीं, ये बहुत खट्टा है। इसे फेंक दो, या फिर इसका जूस हमें बचाएगा। बहुत अच्छा आइडिया जूलिया। ये एक विशेष प्रकार का नल है। इथन, मुझे एक ग्लास दो। ये लो, ये सच में अच्छे से काम कर रहा है। एक ग्लास काफी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा ये दूसरा ग्लास भी काफी नहीं होगा, दूसरा दो। यह बहुत बड़ा ग्लास है और यह भी पूरा भर गया। देखो, गिराओ मत। यह प्लेट लो। यह मदद नहीं कर रहा है, कुछ और लाना होगा। ओह, खट्टा जूस। इथन, आगे बढ़ो और कुछ बनाओ। आसान है, हॉट डॉग्स। एमा के पास एक है, जूलिया के पास कुछ ज्यादा और इथन के पास 100 है। मैं पहला लूंगी और केचप से कुछ नुकसान नहीं होगा, और मस्टर्ड भी। और मैं, चलो हटो, यह समय है खाने का। यह स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। इथन, अब तुम। यह अब स्वादिष्ट होगा। एमा, क्या मुझे कुछ सॉस मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, लो। बहुत बढ़िया। मुझे खुद भी पता नहीं कि इतना सारा मैं कैसे खाऊंगा। इथन महान भूखर है, मैं रुक नहीं सकता। अब मेरी बारी है। कैसा रहेगा अगर मैं, बिल्कुल। वहाँ क्या है? अब हम अपने भूखर के साथ कुछ शरारत करेंगे। देखते हैं उसे यह गुब्बारा कैसा लगेगा। इथन, यह तुम्हारे लिए है। ओह, एक और हॉट डॉग। और यह कभी मेरे लिए ज्यादा नहीं होता है। ओह, बूम। कैसा लगा? छुपा छुप च्युइंगम से बेहतर और क्या हो सकता है? मुझे लगता है कुछ भी नहीं। जूलिया के पास बहुत सारे हैं, इथन के पास थोड़े कम, और दुर्भाग्य से एमा के पास केवल एक है। ओह, मुझे और चाहिए था, और मेरे लिए काफी है। इतना च्युइंगम तो मैं जिंदगी भर खाऊंगी। बहुत बढ़िया है। एमा, देखो। अरे वाह, इथन देखो। वाह, जलन हो रही है। मेरे पास ज्यादा है, इसलिए 1-2 स्ट्रोक और सारे गम मेरे मुंह में। ये कितने स्वादिष्ट रसदार हैं। देखो कितने सारे हैं। शेख ही बगाड़ना बंद करो। हालांकि मेरे पास कम है, फिर भी गम गम ही होता है, और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी। और मुझे और चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा जादू, और देखो कितना बड़ा पैक है। ओह, तुम एक असली जादूगर हो। और अब मेरे पास बहुत सारे गम हैं। नॉम नॉम नॉम। अरे, तुम्हें मेरा बबल कैसा लगा? ओह, मुझे पकड़ो, मैं उड़ रही हूँ। मैं भी कर सकती हूँ। ओह हाँ, मैं उड़ रही हूँ। एमा, देखो वो उड़ रही है। क्या? एमा, और तुम भी? तुम लोग कहाँ जा रही हो? मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1-2 और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं?
ऐसा मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है, मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है, बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं, क्या करूँ? हाँ, मुझे पता है, अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है, घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा, मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट, मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। होले, मैं जीत गई, मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा, ओह, छिलका गिर गया है, शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से यह और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है, मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो, इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ, हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है, इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है, एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार, बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे, हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ, मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा, ये थोड़ा मुश्किल होगा, पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही, यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं।
आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, ये गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो, मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए? इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया। देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब। इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई।